राम राम दोस्तों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी कुल देवी या कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं है और इस वजह से आपको लगता है कि उनकी कृपा आप पर नहीं हो पा रही है, जीवन में बेवजह की परेशानियां आ रही हैं। दोस्तों, कुल देवी या कुल देवता का पता ना होने के कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है आपका परिवार सालों से अपने मूल स्थान से दूर रह रहा हो, या फिर समय के साथ पूर्वजों द्वारा चली आ रही पुरानी रीतियां कहीं छूट गई हों। इसके अलावा भी घर में कई तरह की समस्याएं जन्म लेने लगती हैं जब हमें अपने कुल के देवी या देवता का ज्ञान नहीं होता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपको भी अपनी कुल देवी कौन है यह नहीं पता, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ सरल उपाय जिनसे आप अपनी कुल देवी की खोज कर सकते हैं, और जब उनका पता चल जाए तो उनकी स्थापना कैसे करनी है और उन्हें प्रसन्न कैसे करना है यह भी जानेंगे। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला उपाय, कुल देवी की खोज कैसे करें। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। सबसे पहले मंगलवार की सुबह स्नान आदि करके शुद्ध हो जाएं। एक सुपारी लें, उसे भी गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस वस्त्र पर वह सुपारी स्थापित कर दें। धूप दीप जलाएं और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे मेरे कुल गोत्र के देवी या देवता, आप कौन हैं, कहाँ विराजते हैं, इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। मैं सच्चे हृदय से आपको जानना चाहता हूँ। कृपा करके इस सुपारी में मैं आपका आवाहन करता हूँ। ऐसा 3 बार दोहराएं। इसके बाद सुपारी की पंचोपचार पूजा करें, यानी गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि अर्पित करें और उसे अपने घर के अंदर स्थापित कर दें। ध्यान रखिएगा, यह प्रार्थना आपको बिल्कुल सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और स्नेह के साथ करनी है। आपकी आवाज में अपनी कुलदेवी को पाने की एक तड़प होनी चाहिए, तभी आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अब उसी दिन रात को सोने से पहले एक बार फिर उसी सुपारी के सामने प्रार्थना करें। हे हमारे कुल गोत्र के देवता या कुलदेवी, आप जो भी हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ। कृपा करके सपने में आकर मुझे दर्शन दें और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। यह प्रार्थना करने के बाद सुपारी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। दोस्तों, यह प्रक्रिया आपको लगातार 11 मंगलवार तक करनी है। हर मंगलवार को आपको उपवास भी रखना है। इस साधना के दौरान कुछ बातें का विशेष ध्यान रखें। पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करें। तन और मन से शुद्ध रहें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन से दूर रहें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करें। विश्वास रखिए, ऐसा करने से आपकी वर्षों से भूली हुई कुलदेवी या कुल देवता की समस्या का समाधान अवश्य होगा। वे निश्चित रूप से सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगी और अपने स्थान के बारे में भी संकेत देंगी। लेकिन दोस्तों, आपको इस पहली विधि या पहले उपाय से काम ना बने या कठिन लगे, अगर आपको ऊपर बताई गई विधि कारणवश मुश्किल लग रही हो, तो निराश ना हो। एक और तरीका है, आप अपने गांव के आसपास या अपने जान पहचान में किसी ऐसे जानकार या सिद्ध व्यक्ति से मिल सकते हैं जो इन विषयों को अच्छे से समझ सके। आप उनसे अपनी कुलदेवी या कुल देवता से संपर्क स्थापित करने में सहायता करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष अपनी साधना और आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से आपकी कुलदेवी या देवता से संपर्क अवश्य करा सकते हैं। कुलदेवी का पता चलने पर स्थापना और पूजा कैसे करें। चलिए अब जानते हैं कि जब आपको अपनी कुलदेवी का पता चल जाए तो उनकी स्थापना और पूजा कैसे करनी है। जब आपको अपनी कुलदेवी के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, सपने के माध्यम से या किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, तो उनकी एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति ले आएं। सुबह स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में
एक पवित्र स्थान पर उनकी तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर दें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। धूप, अगरबत्ती और कपूर भी जलाएं। इसके बाद अपनी कुलदेवी को उनकी पसंदीदा प्रसाद का भोग लगाएं। यदि आपको पसंदीदा प्रसाद ना पता हो तो आप फल, मिठाई या मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। उन्हें चंदन और चावल का टीका लगाएं। ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अर्थात खंडित नहीं होने चाहिए। शुद्ध और ताजे पुष्प अर्पित करें। बस इसी प्रकार रोजाना सुबह और शाम उनकी पूजा अर्चना करें और उनके सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। जैसे हम अन्य देवी देवताओं की पूजा रोज सुबह शाम करते हैं, वैसे ही कुलदेवी की पूजा प्रतिदिन सुबह शाम करनी चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं, उनकी आरती करें, स्तुति भी करें। दोस्तों, कुलदेवी हमारे कुल और गोत्र की रक्षक देवी होती हैं, इसलिए उन्हें रोजाना याद करना और उनकी पूजा करना बहुत जरूरी है। उनकी नियमित पूजा अर्चना करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। देवी माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहता है और जीवन की सभी समस्याओं का धीरे धीरे निवारण होने लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे द्वारा बताए गए इन प्रयोगों को पूरी श्रद्धा से करें, जिससे आपको अपनी कुलदेवी के बारे में पता चल सके। फिर उनकी स्थापना भक्ति भाव से करें और उनको प्रसन्न करके उनसे अभी तक हुई जाने अनजाने की भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इससे आपकी कुलदेवी अवश्य प्रसन्न होंगी और आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर हमेशा अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में।